गाइस, तो आप सब कैसे हैं। एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आरपीएस डीएलबी की वैकेंसी आ गई है आरपीएससीआईएन की, सिविल वालों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अपने लिए। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिंगल पेपर होगा, और वो भी जो भी बाकी की चीज़ें होंगी मैं आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो ये एक अपनी तरीके से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अपन को डीएलबी की वैकेंसी आ गई है, और 41 वैकेंसीज आई हैं सिविल के अंदर, 41 वैकेंसी आईएन की, और वो भी सिंगल पेपर है। और अभी तक इंटरव्यू का ऐसा कुछ बताया नहीं है, नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन ऐसा किया नहीं गया है कि नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन। ये देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा डीएलबी की आरपीएससीआईएन, ये अपने काम की ये है। आरपीएससीआईएन वैसे भर तो दूसरे भी सकते हैं, पर अपन को सिविल की अगर फोकस करें डायरेक्टली तो आरपीएससीआईएन असिस्टेंट सिविल इंजीनियर 41 पोस्ट है, जिसके अंदर जनरल की सामान्य में 12, महिला सामान्य 4 और विधवा की 1। एससी के अंदर सामान्य की 5 और सामान्य महिला की 1, और एसटी में इसी तरीके से 3 और सामान्य महिला की 1। ओबीसी में 6 सामान्य, सामान्य महिला 2, और एमबीसी में 2, और ईडब्ल्यूएस में इतने। तो टोटल नंबर ऑफ 41 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे। तो इसमें बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बीटेक बी सिविल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट थ्योरेटो बाय द गवर्नमेंट। तो ये इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं कर सकते, खाली डिग्री वाले ही असिस्टेंट आईएन में कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने इसका ग्रेड पे बता दिया है। जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है उसका ग्रेड L14 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे होगा। और अपना जो दूसरा राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 उसका 4800 होगा। और ये अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 के लिए मैट्रिक लेवल 4200 का ग्रेड होगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसके बाद एज रिलैक्सेशन बता रखा है। एज रिलैक्सेशन मेल कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST बैकवर्ड EWS वगैरह के लिए 5 साल का दे रखा है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST उनके लिए 10 का दे रखा है। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी उसके लिए 5 साल दे रखा है वुमेंस के लिए। और इसी तरीके से दे रखा। अगर उसके आगे चलते हैं अपन, तो उसके बाद चयन प्रक्रिया दे रखी है इन्होंने। तो अभी तक उन्होंने बता रखा है अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, मतलब यहाँ पे कह रहा है नॉर्मलाइजेशन वगैरह करना पड़ सकता है, तो किया जाएगा। और अभी अभी तक इसमें कुछ इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा किसी भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो बना के। तो अभी तक ऐसा नहीं लग रखा। परीक्षा का स्थान वगैरह अपना एडमिट कार्ड में जाइए बता रखा है। ये डेट 29/8, जैसे आज नोटिफिकेशन आया तो 29/8/2022 से इसके लिंक चालू होगा। और 27/9/2022 रात्रि 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा का माध्यम लिख रखा है। और इसके बाद इन्होंने एक पैटर्न बता रखा है कि उसके बाद जो मिनी फीस बता रखी है कि सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के लिए क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये, 350 रुपये। और EWS के लिए 250 रुपये। और SC ST के लिए हो जाएगा 150 रुपये। और TSP के लिए हो जाएगा 150 रुपये। उसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो उन्होंने एक तरीके से पैटर्न बना दिया, जैसे भी अपना RSMB बोर्ड का जो सिविल वो JN का पेपर हुआ था, उसी के आधार पे इन्होंने बताया। डिटेल सिलेबस अब इनको बताया नहीं डिटेल सिलेबस क्या होगा, पर इन्होंने एक तरीके का बता दिया कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे जैसे JN के अंदर होता था 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, तो डिग्री सिविल से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे। और जो अपना जैसे राजस्थान हुआ करता था वैसे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जिसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान, तो मतलब जनरल साइंस और जुड़ जाएगी। और बाकी का सब सेम होगा। और वही 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट में ही करने होंगे। और अभी तक इंटरव्यू के बारे में है नहीं, सिंगल पेपर होगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास कि अपन इजीली इसको ग्रैब कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन और तो पर एक बात है कि जब अभी तक इसमें नहीं बता रखा है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो एक बात तो है कि इसमें जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो हाई होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का हाई होगा। तो हाई होगा, उसके लिए अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, अभी जल्दी से वैकेंसीज आ रही है। और जैसा कि SSC JN में भी वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। करीबन इस बार जहाँ तक लग रहा है कि करीबन 1200-1300 के करीबन टोटल सिविल की वैकेंसीज़ मिलेगी। 1200 प्लस ओनली सिविल की वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है अपन को। 1200 प्लस सिविल की वैकेंसी, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर है।
ये 1200 प्लस सिविल JN SSC JN में RPSC IN में वैकेंसी आ चुकी है, और RPSC IN मतलब PWD वगैरह उनकी वैकेंसी आने के भी चांस है, पंचायती के आज आने के भी चांसेस है। तो मतलब वैकेंसीज बहुत है, बस पढ़ने की देर है, बस मन लगा के पढ़िए और वीडियोस को मेरी जो रेगुलर आ रही है उनको देखती रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अंदर एक चीज़ और फाइनल जो लास्ट चीज़ रह गई थी इसके अंदर, जैसा कि अभी RPS अब बिल्कुल सेम सब कुछ है, तो राजस्थान JN में भी वैकेंसी 1/3 की मार्किंग थी, तो इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसमें जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, जैसे अभी गई थी 63 के आसपास, 63 के आसपास जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं, 50-60% तक ही जा पाती है मुश्किल से, मैक्सिमम 70-80। तो मतलब पढ़ना है अपन को, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज़ के बारे में पूरा रहता है इसके बारे, और ये नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। और इसके बाद अगर अपन थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है, तो अब जैसे ये RPSC IN का पेपर है, RPSC IN लेवल का कुछ पेपर आएगा। इसमें 120 टोटल क्वेश्चन होंगे, 80 अपना टेक्निकल का होगा और 40 अपना ये होगा। तो इसके अंदर तो लेवल अपन कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जो राजस्थान का आएगा वो तो डायरेक्ट फैक्ट्स पे पूछा जाता है, फैक्ट्स या जो भी हिस्ट्री के नोट्स होते हैं। पर जो ये होगा 80 नंबर्स टेक्निकल का है, इसमें लेवल बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये IN लेवल है, सिंगल पेपर पे एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी क्वेश्चन की। तो उसके लिए अपन को IAS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ को अटैम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। शॉर्ट नोट्स की मदद लेनी है, सबसे पहले पूरा सिलेबस करना है अपना पूरा। फर्स्ट अपना सिलेबस रिवाइज़ करना है पूरी तरीके से, एक चीज़ सबसे पहले सिलेबस रिवाइज़ कीजिए। अभी जो डिटेल सिलेबस आ जाएगा उसके बाद उसका प्रिंट आउट लीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए, जो उसमें टॉपिक लिखा हुआ है उसको डिटेल पूरा पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज़ करते जाइए। और फिर जब आपका उस सब्जेक्ट को पूरा कमांड हो जाए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट कीजिए। और जब ये सब हो जाए फिर वापस जैसे फ्रिक्वेंटली शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कीजिए कि एक सब्जेक्ट एक दिन में कर दिया, फिर इसको एक हफ्ते बाद वापस उस सब्जेक्ट को कर दिया, ऐसे कीजिए। और फिर सब्जेक्ट सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक होते हैं ना जो, वो ज़रूर लगाइए, सेक्शनल मॉक वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और अगर मॉक नहीं लगाते तो अपन को एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसा फील नहीं आता। अपन खुद क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली टाइम लेके इजीली सॉल्व कर देते हैं, पर अगर टाइम में करते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फील आती है। अगर अपन मॉक देते हैं तो टाइमली, जैसे अगर कोई मॉक नहीं देना चाहता, मतलब नहीं इजीली अवेलेबल है, उसके पास नहीं है ऐसे साधन है, तो अगर बुक से भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उसको भी टाइम लगा के कीजिए, टाइमर ऑन कीजिए कि जैसे 120 मिनट है 120 क्वेश्चन करूँगा, या फिर आपको पता है 1 मिनट एक क्वेश्चन पे पढ़ रहा है, 1 मिनट एक क्वेश्चन पे पढ़ रहा है ना, 1 क्वेश्चन पे, तो इस हिसाब से कीजिए। जैसे 50 क्वेश्चन कीजिए तो पर आप इधर ऐसे कीजिए 40 मिनट में कर लेंगे अपन, 30 मिनट में कर लेंगे, इस हिसाब से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है ना वहाँ पे, तो उसको ध्यान रख के कीजिए। तो बस फाइनल में यही है। तो वैकेंसीज़ काफ़ी है, मौका बहुत बड़ा है, बिग अपडेट था, मेरे को लगा जल्दी वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं एकदम से आपके लिए वीडियो बना के लेके आया। और अब आगे अगर SSC JN की वैकेंसीज़ डिटेल वैकेंसी आ गई ना, वैकेंसीज़ की डिटेल, तो भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, और पंचायती राज वगैरह आएगी उनकी बना देंगे। बस आपको क्या करना है, मुझे ढंग से फॉलो करते रहना है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं पूरा डिटेल कोर्स बाकायदा स्टेप बाय स्टेप की क्या करना है, एक सब्जेक्ट की वीडियोस, उनके प्रीवियस ईयर शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बस आपको लगे रहना है, मेहनत करती रहनी है, हार नहीं मानना है, इस बार नौकरी लेके ही मानेंगे पक्का। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिए वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।